नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज आश्विन शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि दिन बुधवार और तारीख 24 सितंबर 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अधिकतर भागों में हो रही बारिश का दौर अब थम गया है। बीते 24 घंटों में उदयपुर संभाग में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि राज्य के शेष सभी भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। मौसम साफ होने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी का दौर जारी है। राज्य के अधिकांश भागों से मानसून विदा हो चुका है। शेष रहे कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग से भी इस सप्ताह मानसून विदाई ले सकता है। वर्तमान में खरीफ फसलों की कटाई के लिए अनुकूल मौसम बना हुआ है। वहीं आगामी दिनों में फसल कटाई के समय मौसम के खराब होने की भी संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सालुंबर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ तथा आसपास के कुछ भागों में घने बादल छाए रहेंगे तथा कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। शेष अधिकांश भागों में आसमान भी लगभग साफ रहेगा, कहीं पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। कल से बारिश की गतिविधियों में और कमी आने से उदयपुर संभाग के भागों में भी बारिश का दौर बिल्कुल कमजोर पड़ने तथा चुटपुट स्थानों पर हल्की खंड बारिश या बौछार बूंदाबांदी की गतिविधियों को छोड़कर शेष भागों में मौसम पूरी तरह से साफ रहने का पूर्वानुमान है। फिलहाल हवाओं का रुख लगातार पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा से जारी रहेगा। साथ ही अगले 2-3 दिन में मौसम भी शुष्क रहने की संभावना है। ऐसे में किसान भाई पकी हुई फसलों की कटाई करके थ्रेशिंग इत्यादि का कार्य जारी रखें। अगले 48 घंटों में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी मध्य भागों पर एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसके 26 सितंबर को और मजबूत होकर डिप्रेशन में तब्दील होने की भी संभावना बनी हुई है। इस तंत्र के पश्चिम उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ने के दौरान मध्य प्रदेश व गुजरात के भागों के पास पहुंचने के समय राजस्थान के भी कई भागों में मौसम खराब होने तथा इसके असर से 28 सितंबर से कोटा, उदयपुर संभाग में पुनः बारिश का दौर तेजी पकड़ने की संभावना है। सितंबर के आखिरी दिनों व अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में इस तंत्र के कारण बाकी संभागों में भी मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। फिलहाल के वेदर मॉडल गाइडेंस के मुताबिक कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के दक्षिणी भागों में बारिश होने की संभावना है। यदि इस तंत्र के आगे बढ़ने का रुख राजस्थान की तरफ रहता है तो अधिकांश जिलों में बेमौसमी बारिश का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए किसान भाई अधिक अफवाहों पर ध्यान न देते हुए शुरू किए गए फसल कटाई के कार्यों को 27 सितंबर तक एक बार के लिए निपटाने का प्रयास करें। अगले 2-3 दिन में स्थिति स्पष्ट होने पर यदि खतरा टलता है तो आगे का नया कार्य शुरू किया जा सकता है। ऐसे में किसान भाई खराब मौसम के प्रति सतर्क रहें एवं सुरक्षित रहें। और दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं इस सप्ताह के पंचांग के बारे में। तो फिलहाल नवरात्रि पर्व चल रहा है। इस बार नवरात्रि में तिथि की वृद्धि हुई है। 2 दिन अर्थात आज और कल तृतीया तिथि रहेगी। 22 सितंबर से सूर्य का दक्षिणायन शुरू होने से अब दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगी है। वर्तमान में चंद्रमा तुला राशि में है। शुक्रवार दोपहर वृश्चिक राशि में जाने से बिछुड़ा गणना योग अर्थात विद्र लगेंगे, जो शनिवार और रविवार को भी दिन भर रहेंगे। सोमवार और मंगलवार को चंद्रमा का भ्रमण धनु राशि में रहेगा। इस सप्ताह पंचंक नहीं है। रविवार और सोमवार को जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं का ज्येष्ठा और मूल गंडमूल नक्षत्र रहेगा। सूर्य अब कन्या राशि में है। वहीं उत्तरा फाल्गुनी वायु भी चल रहा है। 27 सितंबर को हस्त वायु लगेगा, जिसका वाहन चातक पक्षी है, जो कि वर्षा का कारक भी माना जाता है। लेकिन मंगलवार का नया चंद्र दर्शन वर्षा में कमी लाता है, वहीं रोग शोक को अधिक बढ़ावा देता है। इस हफ्ते व्रत त्योहारों की यदि बात करें तो 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह जयंती है। 29 सितंबर को जैन धर्म का नवपद ओड़ी पर्व शुरू होगा। 30 सितंबर को दुर्गाष्टमी है। इस दिन बैंक लेखाबंदी दिवस भी है। तो दोस्तों, फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मौसम की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस वक्त आप जुड़े हैं राजस्थान के सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप जान सकते हैं आपके गांव का दैनिक और साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। इसके अलावा आप जान सकते हैं ज्योतिषीय मासिक मौसम और मानसून की भविष्यवाणी, भावों में तेजी मंदी की रिपोर्ट, कृषि कार्य परामर्श और भी बहुत कुछ। दोस्तों, यदि आप हर समय हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं
तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अन्य सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पर भी हमें इसी नाम से फॉलो करना ना भूलें। जब हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, तब से हम एक फोन कॉल्स सेवा शुरू करेंगे, जिससे आप हमसे 24 घंटे खेती बाड़ी और मौसम से संबंधित सलाह ले सकेंगे, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो फिर देर किस बात की, आज ही जुड़े हमारे साथ और अपने चाहने वालों को भी कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल से अवश्य जोड़ें। फिलहाल आज का सफर यहीं तक। कल इसी मोड़ पर हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। खमा घड़ी हुकुम, नमस्कार।